नमस्कार, आप देख रहे हैं तहलका डिजिटल। मैं हूं दिग्विजय चौहान। एलन मस्क ने अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप पर एक बार फिर से एपस्टीन बम फोड़ा है और एक सनसनीखेज दावा कर दिया है। दरअसल दुनिया के सबसे धनी व्यक्तियों में से एक टेस्ला और स्पेसएक्स के सीईओ एलन मस्क ने अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप को लेकर के एक नया और सनसनीखेज दावा किया है। मस्क ने सार्वजनिक रूप से सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर पोस्ट करते हुए लिखा है कि ट्रंप का नाम विवादास्पद जेफरी एपस्टीन से जुड़ी गोपनीय फाइलों में मौजूद है और इसी वजह से ये फाइलें अभी तक सार्वजनिक नहीं की गई हैं। इस दावे के बाद दोनों के बीच की दुश्मनी और अधिक गहरी होती दिख रही है। एलन मस्क का चौंकाने वाला पोस्ट क्या था वो मैं आपको बताता हूं। एलन मस्क, जो कि अपनी बेबाक टिप्पणियों के लिए जाने जाते हैं, उन्होंने एक्स पोस्ट में लिखा, अब समय आ गया है एक बड़ा बम फोड़ने का, एक बड़ा खुलासा करने का। डोनाल्ड ट्रंप एपस्टीन फाइलों में शामिल हैं। यही वजह है कि ये फाइलें अभी तक सामने नहीं आई हैं। इस बात को याद रखिए कि भविष्य में सच्चाई खुद सामने आ जाएगी। ये पोस्ट तत्काल वायरल हो रहा है और इसने राजनीतिक गलियारों में एक नई बहस छेड़ दी है। मस्क का यह दावा ऐसे समय में आया है जब एपस्टीन से जुड़ी कई हाई प्रोफाइल फाइलें धीरे धीरे सार्वजनिक की जा रही हैं। अब कौन है जेफरी एपस्टीन और एपस्टीन फाइलें क्या हैं? जेफरी एपस्टीन एक अमीर अमेरिकी फाइनेंसर और व्यवसायी था जो 2019 में उस वक्त सुर्खियों में आया जब उस पर नाबालिग लड़कियों के यौन तस्करी और यौन शोषण के गंभीर आरोप लगे थे। एपस्टीन का मामला तब उजागर हुआ जब वर्जीनिया ग्रिफे नामक एक महिला सामने आई और उसने कई चौंकाने वाले खुलासे किए। ग्रिफे ने दावा किया था कि एपस्टीन और उसकी मुख्य सहयोगी घिस्लीन मैक्सवेल ने उन्हें साल 1999 से लेकर 2002 के बीच कई हाई प्रोफाइल और प्रभावशाली व्यक्तियों के पास भेजा था। इन नामों में ब्रिटेन के प्रिंस एंड्रयू और मॉडलिंग एजेंट जीन ल्यूक ब्रनेल जैसे नाम शामिल हैं। वर्जीनिया ग्रिफे का हाल ही में निधन हो गया है। एपस्टीन को 2019 में गिरफ्तार कर दिया गया था, लेकिन कुछ ही समय के बाद जेल में उसकी रहस्यमयी परिस्थितियों में मौत हो गई थी। अधिकारियों ने उसकी मौत को आधिकारिक तौर पर आत्महत्या बताया था, लेकिन कई लोगों ने इस पर सवाल उठाए थे और इसे एक बड़ी साजिश का हिस्सा बताया था। उस पर भी यह आरोप लगा था कि उसने 2002 से लेकर 2005 के बीच न्यूयॉर्क और फ्लोरिडा स्थित अपने घरों में कई नाबालिग लड़कियों का यौन शोषण किया था। अब फाइलों के सार्वजनिक होने का सिलसिला, जेफरी एपस्टीन से जुड़े विवाद और उसके हाई प्रोफाइल संपर्कों को लेकर लंबे समय से जांच और कानूनी प्रक्रिया चल रही है। इसी साल अमेरिकी अदालतों के आदेश के बाद एपस्टीन विवाद से जुड़ी कुछ फाइलों को सार्वजनिक किया गया। इन फाइलों में कई अहम जानकारियां और उसके हाई प्रोफाइल संपर्कों के बारे में पता चला है, जिनमें पूर्व अमेरिकी राष्ट्रपति बिल क्लिंटन सहित कई बड़े नाम शामिल हैं। हालांकि अभी तक सार्वजनिक की गई फाइलों में डोनाल्ड ट्रंप का नाम सीधे तौर पर सामने नहीं आया है। इसके बावजूद ट्रंप और एपस्टीन के कथित संबंधों को लेकर लंबे समय से अटकलें और जांच होती रही है, क्योंकि दोनों के बीच एक समय में घनिष्ठ मित्रता थी। मस्क और ट्रंप के बीच बढ़ती बयानबाजी। एलन मस्क का यह दावा ऐसे समय में आया है जब डोनाल्ड ट्रंप और उनके बीच बयानबाजियां लगातार बढ़ती चली गई। मस्क ने हाल ही में ट्रंप के वरिष्ठ सलाहकार पद से इस्तीफा दिया। इसके साथ ही अमेरिका के पूर्व सरकारी दक्षता प्रमुख यानी कि डॉज के रूप में उनकी विशेष सरकारी कर्मचारी की भूमिका भी समाप्त हो गई है। बताया जा रहा है कि टैक्स बिल को लेकर दोनों के बीच कुछ असहमति पैदा हुई, जिसके कारण मस्क ने पद छोड़ने का फैसला लिया। मस्क के पद छोड़ने के बाद से ही दोनों के बीच जुबानी जंग जारी है। एलन मस्क के इस एपस्टीन दावे ने इस दुश्मनी को एक नए स्तर पर पहुंचा दिया है और यह दिखाता है कि अब यह विवाद खुलकर सामने आ गया है। इस नए दावे के बाद यह देखना दिलचस्प होगा कि डोनाल्ड ट्रंप और उनके समर्थक इस पर क्या प्रतिक्रिया देते हैं और क्या आने वाले समय में एपस्टीन से जुड़ी और फाइलें सार्वजनिक की जाती हैं, जिससे कि मस्क के दावे की सच्चाई सामने आ सके। आपका क्या कहना है कमेंट करके जरूर बताइए। ऐसी ही अपडेट्स के लिए आप तहलका डिजिटल को सब्सक्राइब कर दीजिए। नमस्कार।